नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आप सबका फिर से स्वागत है। इस संस्करण में हम बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की, विमेन्स रिजर्वेशन बिल की। 48 घंटों में भारत का इतिहास बदलने जा रहा है, जो शायद आज से 50 साल पहले बदल चुका होना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 81 महिलाएं हैं, जो देश की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। अब हो जाएंगे 181। हाँ, 24 में नहीं, मगर 2029 में तो जरूर हो जाएंगे। और ये नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं ना, तब महिला क्या सोचती है। हमारे यहां नारी का दर्जा बहुत बड़ा है। हमारे देश में 80% लोग सनातन को फॉलो करते हैं, और वो नारी के बारे में क्या सोचते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हमने कल तो देखा, लोकसभा के अंदर क्रेडिट लेने की एक बड़ी होड़ चली हुई थी। एक राजकीय पक्ष ये बता रहा था, एक राजकीय पक्ष वो बता रहा था। वो सब की बात भी हम करेंगे, कौन सही था उसकी बात भी करेंगे। मगर उसके साथ साथ ये जो नारी सशक्तिकरण की जो बात है ना, जो भारत में तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। गार्गी विदुषी के जमाने से बात करें तो तभी से हमारे यहाँ नारी को एक देवी का स्वरूप दिया गया है। लक्ष्मी जी भी हमारी नारी है, सरस्वती भी नारी है। और जब नारी की बात हम करते हैं, उसको सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब हमें ताज्जुब होता है कि हम सनातनी होते हुए, भारतवर्ष में रहते हुए, हमें यह बात क्यों करनी पड़ रही है। मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 75 साल तक हम नारी को उसका योग्य स्थान नहीं दे पाए। और आज उसी की बात करने के लिए हमारे साथ एक होम मेकर है। होम मेकर तो है ही, साथ में इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए भी है। शी इज बाय चॉइस ऑफ होम मेकर। मगर नारी क्या होनी चाहिए वो उनसे हम जानेंगे, और भारत की नारी कैसी है और उसको ये क्यों मिला है, किसकी बदौलत मिला है, वो भी हम जानेंगे। दर्शक मित्रों, आपका परिचय मैं करवा दूं। पहली बार आज हमारे छोटे से चैनल पे, थिंक लाइन पे आए हैं मंजरी जी अग्रवाल, जो हमसे बात करेगी कि ये जो 2 दिन से हमारे संसद के अंदर हंगामा चला, क्रेडिट वॉर चला, वो किसकी बदौलत चला, क्यों चला, और क्या ऐसा होना चाहिए था। मंजरी जी, आप हमें बताइए ये क्या हो रहा है। सोनिया जी बोल रही है मैं क्रेडिट लेती हूँ, ये बोल रहा है मैं करता हूँ। क्या हो क्या रहा है। क्रेडिट लेना कांग्रेस की पुरानी आदत है। काम कोई भी करे, अगर इनको सपना भी आ जाएगा ना तो ये क्रेडिट ले जाएंगे। अब जब सोनिया जी के पति देव 404 मेंबर्स के साथ फुल मेजॉरिटी में थे, अगर इनको इतना ही नारी सशक्तिकरण का था, खुद भी नारी हैं, और हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत गरीब परिवार से आती हैं, तो ये उस समय ले आए होते। विमेन जो है, बीजेपी की सुषमा स्वराज जी ने की, और वही जब तक रही तब तक इस चीज की चैंपियन रही। तो अगर हमें सचमुच किसी को क्रेडिट देना चाहिए विमेन रिजर्वेशन बिल का, तो वो हमारी आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी है। और अभी अगर देंगे तो हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देंगे, जिन्होंने आ, जो इस बात को समझा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में होना चाहिए, और ये एक आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, उन्होंने इस विनम्र। दर्शक मित्रों, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आज शायद थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, मगर वो जब तक आए तब तक हम बात को आगे बढ़ाते रहे कि ये गवर्नमेंट को काफी महिलाएं, हाँ, आ गए हमारे साथ। मंजरी जी चालू की रखिए आप। हाँ,
तो मैं कह रही थी उन्होंने जिस विनम्रता से इस बिल को रखा है, और जो उनका तरीका है कि ये होना चाहिए था, ये हो रहा है। उन्होंने कोई क्रेडिट के लिए, कोई पॉम्प एंड शो के लिए इस काम को नहीं किया है। ये देश के आगे बढ़ने के लिए एक नेसेसिटी है, इसलिए किया है। तो क्रेडिट केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है। तो नरेंद्र दामोदर बाकी दास मोदी को क्रेडिट देंगे, क्यों देंगे आप? एक महिला होने के नाते बताइए कि कैसे। देखिए, ये पहला काम नहीं है जो हमारे लिए उन्होंने किया है, मोदी जी ने किया है। ठीक है, अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा सम्मान जो हमको दिया है वो टॉयलेट दिए थे। सबसे ज्यादा किसी भी महिला को जब खुले में जाना पड़ता था, वो बहुत पेनफुल कंडीशन थी, और उससे हमको निजात मिला। उसके बाद आप देखिए, घर किसको चाहिए होता है? स्त्री को चाहिए होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो खाना बनाने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट किसको चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है। तो उन्होंने उज्ज्वला योजना दी। उसके बाद आप देखिए, पानी भरने कौन जाता है? हर घर जल का जो है जो सुविधा दी, वो मोदी जी ने हम महिलाओं को दी। ठीक है, मैं सनातनी हूँ, पर मेरी मुस्लिम बहनों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति किसने दी? मोदी जी ने दी। धुएं से मुक्ति उन्होंने दी। सर पे पानी ढो करके लाने से मुक्ति उन्होंने दी। घर उन्होंने दिया। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि आज क्या बनाएं, तो भाई कोरोना काल में जब सबके बिजनेस वगैरह बंद हो रहे थे, तो खाने पीने की सुविधा भी मोदी जी ने दी। इसके अलावा जो है, किसानों को कभी कभी जमीन खाली रखनी पड़ती थी पैदावार बेहतर करने के लिए, तो किसान निधि योजना भी मोदी जी ने। मित्रों, आज लाइन में कुछ तकलीफ है, और जिसकी वजह से बार बार इनका या ऑडियो और वीडियो हमसे दूर होता जा रहा है। ऐसे इश्यूज आ रहे हैं आज हमारे साथ। तो हम तो चाहेंगे। हाँ, बताइए। तो जितनी भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उन्होंने अपनी माता जी को, मोदी जी सबसे ज्यादा अपनी माता जी को प्यार करते थे। उन्होंने जो भी असुविधा अपनी माता जी की जीवन में देखी, उस सुविधा को उन्होंने जो अपनी माँ को देना चाहा, वो भारत की हर स्त्री को दिया। तो ये एक, मैं ये कहूंगी, ये एक बेटे का प्यार है अपनी माँ के लिए। पहले हीरा बेन थी, अब भारत माँ है। और ये को इसीलिए क्रेडिट उनको जाता है कि हर पग पर हमारे जीवन को बहुत आसान और बहुत प्रेम से सिक्योर बनाने के लिए भी किया गया है। हम्म। क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात करें कि क्रेडिट उनको उन मोदी जी को जाती है। सब बातें, लोग तो बहुत कहेंगे अभी 2 दिन में ये बिल भी पारित हो जाएगा। 75 साल तक हमारे देश का 50% तबका, 50% लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। अब जाके ये होने जा रहा है। तो अब इससे भारतीय समाज जीवन में क्या फर्क आएगा, वो कुछ बता सकते हैं? देखिए, एक देखिए, प्रतिनिधित्व होना बात अलग है। मंजरी जी, एक बराबर समझिए, प्रतिनिधित्व होना बात अलग है, मगर प्रतिनिधित्व और नेतृत्व, क्योंकि महिलाएं जो सांसद बनेगी उनको लीड भी करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। काफी महिलाएं होगी कि जो नेतृत्व की क्वालिटी दिखाएगी, जो देश के कहीं ना कहीं चीजों में लीड करती रहेगी। तो ये लीड करने में महिलाएं कहां कहां पहुंचेगी? हम देख रहे भारत हैं, का चंद्रयान जो में तो थी, बहुत सी जगह पे देख रहे जो हैं, मगर फिर भी आज वो देखने को नहीं मिलता। गांव में सरपंचों को देखे तो महिला सरपंच होती है तो वो कौन औरत होती? उसको पीछे से उसका जो नेता जो होता है, पति या भाई या पिता, वो बताता है, वो काम करती है। क्या इसमें फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा। अब मैं आपको दो बातें बताती हूँ।
हमारी सनातन परंपरा में महिला नेत्री होती है, आप देवकी नंदन कहते हैं कृष्ण को, ठीक है। तो माता ही लीडर थी, ठीक। वही घर को बांधती है, वही घर को बनाती है, तो नेता तो वही होती है, ठीक है। अब एक ऐसा नेता जो अपने काउंटर पार्ट, मतलब अपने सहयोगी, अपने पति, अपने बेटे, अपने भाई की ना सुने तो गलत होता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भी है तो वो रक्षा मंत्री की सुनेगा, वित्त मंत्री की सुनेगा, सबकी सुनेगा। तो सुन करके सबकी बात समझ के चीज सबको एक साथ लेके आगे चलना, ये काम तो सदा से स्त्रियां करती आ रही है। तो अगर हमने सलाह ले सुन ली तो हम पपेट्स हो गए, पर आपने सलाह सुन ली तो आप बड़े नेता हो गए। और आप जिसे कहना चाहिए कि सबकी सुनते हैं और बहुत विनम्र नेता हैं। तो भाई स्त्री तो शुरू से विनम्र है, इसमें क्या बात है? क्यों नहीं सुनेगी वो अपने पति की, भाई की, लोकल समाज में किसी ने कोई अच्छी बात की? घमंडी और सिरफिरी थोड़े है। कान खुले मुंह बंद, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर नेत्रियां ये शो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और गांव की स्त्री ना बड़ी समझदार होती है, वहां किताबों और नारी वॉर नहीं होती, वहां पूरा पक्का है सच और झूठ। और जो आप ये देखिए गांव के लोग होते हैं ना, इनको सच और झूठ ज्यादा पता होता है। ये शहर वाले ना थोड़े जिसे कहना चाहिए नैरेटिव की वॉर में हम्म। फंस जाते हैं। तो हमारी गांव की जो माँ है ना, वही सैनिक तैयार करती है और वही इस देश के लिए संबल होती है। उनकी क्षमता ठीक है, खुलकर सामने नहीं आती, धीरे से चुप रह करके या प्यार से समझा के अपनी बात कहने का हुनर एक अलग मुकाम पर ले जाता है पूरे समाज को। हर बात बहुत एग्रेसिव होके नहीं कही जाती है, प्यार से कही बात का भी बहुत सुंदर असर होता है। वो हम्म। सामने आई है, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे वो अपना मकाम हासिल कर लेंगे। और कई बार होता है जब आप ये कह लीजिए मनमुटाव हो रहे होते हैं, स्त्री चुप लगा जाती है, पर जब सही समय आता है तो पूरी दृढ़ता से अपनी बात कहती भी है, मनवाती भी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नारी तू नारायणी कहा है। हम्म। उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे। अनादिकाल से हमारे यहाँ ये चला आ रहा है, स्त्रियां रूल करती हैं और समाज को नेतृत्व देती हैं। लेटेस्ट अगर आप देख लीजिए तो रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, अहिल्याबाई होलकर को देख लीजिए, रानी दुर्गावती को देख लीजिए, और अभी लेटेस्ट हमारी निर्मला सीतारमन जी को देख लीजिए, हम्म। तो स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए। नहीं, मगर साथ में ये भी तो होता है ना कि आपने जो दो नाम दिए, निर्मला सीतारामन जी का, स्मृति ईरानी जी का, साथ में ऐसी महिलाएं भी होती है जिनके उदाहरण नाम मैं यहाँ पर नहीं दूंगा शायद, क्योंकि शायद उनको बुरा लग जाए। मगर बिहार में ऐसा भी राज आया था कि जहां पति चारा खा गया मगर अपनी पत्नी को रजगद्दी पे बिठा के गया। ये भी तो होता है ना। राम हुए, देखिए राम हुए तो रावण हुए, तो सीता हुई तो ताड़का और सूर्पणखा भी हुई। तो आप ये नहीं कह सकते एक ही तरह के लोग जन्म लेंगे, सभी प्रकार के होते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं, आपकी बात पे है। या आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो एक सेगमेंट नहीं है ना, सभी तरह के सेगमेंट्स हैं। राम भी है, रावण भी है, सीता भी है, ताड़का सूर्पणखा भी। तो आप ये महिला रिजर्वेशन बिल को किस तरह से देखती है? डू यू सी दैट एज a strengthening force for the Sanatan? Do you see that? आप देखती है उसे? यस आई डू, सनातन को एकदम आई डू। स्ट्रेंथन करने वाला बिल है हाँ जी। और सनातन एकदम देखिए, मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो सनातन का डंका बज रहा है वो बहुत अच्छी तरह बच पाएगा। You have that, MBA in foreign affairs and foreign business. Well, how do you look at it? देखिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज व्हाट वी हैव टू सेट इंटरनेशनली एंड नेशनली, ठीक है। फॉरेन में अभी भी यूएस
बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बट आपने अभी एक वुमन प्रेसिडेंट वहां पर नहीं देखे हैं। पर भारत में इस समय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी प्रेसिडेंट हैं। तो हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना है। हम अपनी 50% आबादी को, जो विश्व की 50% है, उसको ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना साइड लाइन पे रख सकते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब हर वर्ग से अगर रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि एक आप ये कह लीजिए साउथ ऑफ इंडिया से आने वाली एक स्त्री को पता है कि वहां की कंडीशंस क्या है। अगर कोई सही लॉ भी वहां पर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ सहूलियतें होंगी तो कौन सी सहूलियतें होंगी। हो सकता है कोई लॉ नॉर्थ के लिए बहुत जरूरी हो, साउथ के लिए इररेलेवेंट हो। तो जगह जगह से लोग आकर के रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें स्त्री क्या है, स्त्री को घर से मतलब होता है। नेचुरली हर चीज का वो सबसे बड़ा बड़ा जो सिंथेसिस करते हैं, वो ये कि मेरे घर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कलेक्टिव हाउस होल्ड का। पुरुषों की जो एक प्रकृति है वो समाज को देखते हैं, स्त्री की जो प्रकृति है वो घर देखती है। तो समाज पे क्या प्रभाव है और समाज में बने हर कानून हर नियम का घर में क्या प्रभाव है, घर की जरूरत क्या है, दाल रोटी सब्जी इन सब की कीमतें क्या है, क्या चीज अवेलेबल है क्या चीज नहीं अवेलेबल है, कौन सी जरूरी है कौन सी गैर जरूरी है, ये वो जानती है। उसी के हिसाब से वो अपना करती है। तो जब आप हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे तो आपको उन्नत समाज इसलिए मिलेगा क्योंकि हर भारतवासी, वो जो बेटा है वो जो बेटी है, उसके ऊपर अब जैसे ही आप विमेन रिप्रेजेंटेशन को लाएंगे, सबसे बड़ी चीज होगी शिक्षा। खाली नौकरी परक शिक्षा शिक्षा नहीं होती। भारत आध्यात्मिक भूमि है। जैसे ही स्त्री को आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप देखिएगा अध्यात्म का रिप्रेजेंटेशन होगा, मॉरल वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन होगा, बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए बहुत सारी फिल्मों की वजह से मैं कहूंगी आजकल धोखा देना स्मार्टनेस माना जाता है, बहुत सारे युवाओं में ये होता है। पर अगर वहां पर एक चेक करने वाली एक फीमेल टीचर होगी ना, वो हमेशा कहेगी, वो हमेशा टोकेगी, वो मुस्कुरा नहीं पाएगी। शरारतों पे मेल्स मुस्कुरा लेते हैं, पर आप देखिएगा स्त्री हमेशा मॉरल लेकर के अड़ जाती है। तो वो मॉरल वैल्यूज का एस्टेब्लिशमेंट इन सोसाइटी, वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो फिर ऐसे समाजों का क्या, जहां पर स्त्री को हमेशा दबा के रखा जाता है, उसकी आवाज को ही ऊपर नहीं आने दिया जाता। हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है, 20% लोग ऐसे भी है जहां पर महिला की कोई कीमत नहीं होती। उनका क्या? उनको भी जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, देखिए इंस्टेंट तलाक से छुट्टी मिली तो उनकी स्थिति में बहुत सुधार आया। अब उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो वो उन लोगों पे चेक रखेंगी ना जो उल्टे सीधे काम उनको करवाते हैं, खाली घर तक सीमित रखना चाहते हैं। जिन दो सांसदों ने इस बिल का विरोध किया है, उनको अगर महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो भी हिजाब में चाहिए, कहीं वो अपना चेहरा ना दिखा दे। पता नहीं उनकी कौन सी दौलत लुट जाएगी। वो दूसरों की बेटियों पे नजर रखना चाहते हैं, अपनी पत्नी को दाब के रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी वो ठिकाने लगाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पति की दूसरी पत्नी आई तो गाज उन पे गिरेगी, ज्यादा बच्चे होंगे तो खिलाएंगी कैसे, पढ़ाएंगी कैसे, बुरके में रहेंगी तो बोलने से पहले सहमेंगी, वो अपने बुरके उतारेंगी। तो वो जो 20% है, वो जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ऐसा नहीं है तो इसी भारत की भूमि, बुद्धि और शक्ति वही है। बस रिप्रेजेंटेशन मिलने की देर है, धीरे धीरे बदलाव आएगा, एक दिन में नहीं आता, पर आएगा। वहां भी सुबह होगी, सुबह होगी, आपको आशा है एक महिला होने के नाते। पूरी। और अंत में, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, अंत में एक सवाल मैं छेड़ना चाहूंगा। भारतीय महिला और पश्चिमी राष्ट्रों की महिला में क्या फर्क है? और ये बिल जब पारित हो जाएगा, जब 33% महिलाएं हमें भारतीय संसद के अंदर दिखी जाएगी, मतलब लॉ मेकर्स बनेगी,
तो क्या फर्क हमें देखने को मिलेगा भारत में, जो पश्चिमी राष्ट्रों में महिलाएं होते हुए भी नहीं? पश्चिमी राष्ट्रों में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो मनी ओरिएंटेड है। उसका बेसिक उनके यहाँ रॉबिनहुड कल्चर है। आप कहीं डकैती डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा होना चाहिए पहली बात, और वो पैसा आप अपने अगल बगल वालों से शेयर कर ले, तो रॉबिनहुड इज देयर हीरो। पर भारत में जैसे ही आते हैं, हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो राम है। रॉबिन हुड और राम के अंतर को जिसने समझ लिया, उसने पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के अंतर को समझ लिया। तो राम को राम बनाने वाली अगर कौशल्या है, तो सीता भी है, जो वन में जाना पसंद करती हैं राजमहल को छोड़ के। तो भारतीय स्त्री को जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना, तो सीता को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। पश्चिमी संस्कृति में स्त्रियां शूर्पणखा की तरीके से होती है, मेकअप करके पटाना लोगों को। यहाँ पे सीता जी तो सब मेकअप उतार करके सिंपलिसिटी की दूसरी परिभाषा होती है। तो आप चिंता मत करिए, वहां जो संभव नहीं है वो सिर्फ भारत में ही संभव है। बाहर जो संभव नहीं है वो भारत में संभव है, एक भारतीय महिला का ये कहना है। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है एक्चुअली, मैंने जानबूझ के वो पहले शुरू में नहीं कहा आपको। शी अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स, शी फॉलोज पॉलिटिक्स। और अभी एक छोटा सा पॉलिटिकल सवाल, हाउ विल इट हेल्प एनी पॉलिटिकल पार्टी if they have more women in that party, in their cadre? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव वाइडर बेसिस इन ईच एंड एवरी होम। जब महिलाएं जाती है ना, वो फौरन घर की महिला से कनेक्ट स्टैब्लिश कर लेती हैं। मुझे एक बार सुषमा स्वराज जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो सीधे, मतलब उनका कोई इनहिबिशन नहीं था। अगर आप किचन में है ना, तो वो किचन में आ जाएंगी, सीधे आपकी हेल्प करने लगेंगी। और आपको लगेगा ही नहीं कि एक नेत्री आई, आपको लगेगा मेरी बहन आ गई है। वो आपकी प्रॉब्लम्स को इतनी अंदर से समझ लेती थी। जैसे एक फंक्शन में बुलाया गया, उन्होंने डांस भी किया, उन्होंने गाना भी गाया, और हम सबके साथ पार्टिसिपेट किया। और जैसे चाय के कप हम दे रहे थे, तो हम लोगों ने पहले उनको दिया, उन्होंने सीधे बगल वाले को पास कर दिया। तो वो एक सामान्य महिला की तरीके से हमारे बीच में आई थी, और हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि केंद्रीय मंत्री इतनी सरल कैसे हो सकती है। ठीक है। तो वो सरलता से उन्होंने हम सबको जो बांधा, वो सरलता आपको एक स्त्री में ही मिलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कॉमन पर्सन से कनेक्ट करना है, तो उसे महिलाओं की ज्यादा जरूरत वो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि पुरुष क्या होता है, वो दरवाजे तक रहते हैं, पर स्त्री घर के अंदर होती है। तो आपको घर के अंदर का हाल जानना है, आपको एक स्त्री को अपने दल में शामिल करना होगा। और अगर आप उस महिला को नेचुरली नर्चर होने देंगे, तो आपकी सोसाइटी ज्यादा सेफ होगी। आपके बेटे ज्यादा धार्मिक होंगे, उनमें ज्यादा मॉरल वैल्यूज होंगी। हर चीज जो है नैतिकता की कसौटी पे कसी जाएगी, और आपका सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। स्त्रियां भी आपको फेमिनिस्ट नहीं चुननी है, भारतीय वैल्यूज वाली चुननी है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर ले जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। दर्शक मित्रों, आपने सुना एक भारतीय नारी की बात। देखिए, कहीं लोगों को, काफी लोगों को लगा होगा ये बहुत ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, मगर असल में देखा जाए तो हम सब ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं। हम सब सनातनी हैं, हिंदूज है, इसके लिए हमारी वैल्यूज इससे बंधी हुई है। और सनातन का मतलब ही ये होता है कि सबको साथ लेके चलना, और नारी का पर्याय है कुटुंब, और सबको साथ लेके चलने वाली आदत। अपनों को साथ में संजो के चलने वाली नारी को जब रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिल जाएगा हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जो ना हो सका 70 साल तक, अब हो रहा है, तो हम उसकी दुहाई सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी माओं को आज के इस अवसर पर देते हैं। और आपको कहते हैं कि थिंक लाइन के वीडियोस को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम मंजरी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आज।
कि आज उन्होंने आके दो टूक बातें हमसे की। नमस्कार बद्री जी। नमस्कार।